बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक बेहतरीन जो है एक तालीमी कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहाँ पर रखा और हम सब को ख्यालात का तबादला ख्याल करने का एक मौका फराहम किया। उसके बाद एक से एक अच्छे से अच्छे मुकर्रिर यहाँ पर लाए और हमने सब की बातें सुनी। कल सबसे पहले मैं जो बात यहाँ पर बदरुल इस्लाम साहब की, डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब की बात सुना, तालीमी का नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मसौदे के बारे में जो उनकी जद्दोजहद थी, जो दर्द और जो कर्ब मैंने महसूस किया और आप भी सब ने महसूस किया होगा कि जो उन्होंने मेहनत किए, जो उस पॉलिसी के कलेक्शन उन्होंने जो किया, जो मालूमात रखी, उसके लिए जो जद्दोजहद किया, वाकई वो काबिल तारीफ है। जैसा कि हुकूमत ने इस नई पॉलिसी के ऊपर अपने सजेशंस मांगे थे तो उसके लिए तकरीबन उन्होंने गवर्नमेंट ने 3 महीने का वक्फा दिया था, 3 महीने का पीरियड दिया था। लेकिन हमारी पूरी कौम के बाशऊर लोग, यानी हम आम लोगों में से है, बाशऊर लोग, नांदेड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े बड़े लोग जो वहां पर स्कॉलर्स बैठे हुए, उनमें से किसी ने भी वो सजेशन गवर्नमेंट को नहीं भेजा, जिसकी वजह से वो पॉलिसी बन चुकी, अब कुछ नहीं कर सकते। कल मुझे ये बात सुना तो बहुत ही तकलीफ हुई, रात भर मैं बेचैन भी रहा। मैंने शफी साहब से भी तस्करा किया इस बात का कि क्या बेबसी का आलम छा गया है हम पर। और उसके बाद जो सजेशन आए पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ 34, तो ये जो है कैफियत हमारी है और उसमें ये तालीमी कॉन्फ्रेंस एक तरक्की का जो है छोटा सा जरिया बन सकती है, ऐसा मेरे अपने ज़ाती ख्यालात है। मैं बदरुल इस्लाम साहब को, उनकी काविशों को हम सब की तरफ से, तमाम असातिज़ा मैनेजमेंट की तरफ से हम सलाम करते हैं। उनकी काविशों का हम पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है। अल्लाह ताला उनकी और काविशों को बुलंद करे। अब मैं अपने मौजू पर आता हूँ। ऐसे दूसरे भी असातिज़ा, मेरे दोस्त सोहेल अहमद खान, वो बात करते हैं तो बहुत आहिस्ता, जैसा मेरी आवाज़ ज़रा ज़्यादा है, उन्होंने बहुत आहिस्ता, लेकिन बात करते हैं तो टू द पॉइंट बात करते। उनकी पर्सनल लाइफ से, मैं मेरे क्लासमेट है वो, आज तकरीबन 35 साल से हम जो है दोस्त है। मैंने उनकी करीब से ज़िंदगी को देखा। वो बहुत मेहनती किस्म के आदमी, प्रैक्टिकल, जो भी काम करेंगे पहले खुद करेंगे, बाद में दूसरों को बोल, ये एक बहुत अच्छी सिफत है उनकी। और यहाँ पर मैंने शफी साहब को, बहाउद्दीन साहब को बोलने के बाद उनका बच्चा जो IIT में पास हुआ था, यहाँ पर हमने उसका रिसेप्शन रखा था मदीनतुल उलूम में। यानी मुसलमानों में IIT पास करना बच्चे बहुत गिने चुने रहते हैं, वो जो है इस तरह की मेहनत करते। दूसरा भी, जैसा मुझे दूसरे बच्चे के बारे में नहीं मालूम था, उन्होंने तस्करा नहीं किए, लेकिन वो डायरेक्ट नेवादा दूसरे तरीके से, मतलब कोई दूसरा एग्जाम देके, वो गेट का एग्जाम देके शायद गया था होगा, तो दूसरा भी बच्चा IIT करा है। और जब भी बात करते हैं तो स्लो, आहिस्ता से, लेकिन काम की बात करते हैं। बाज़ लोगों को मतलब उतना जल्दी से इम्प्रेशन नहीं आता, लेकिन जो करीब रहते, करीब से जानते, और बहुत ही काबिल, मेहनती, इंटेलिजेंट दोस्त है मेरा, मुझे तारीफ करने में कोई खबात नहीं है। और डॉक्टर, मौजू पे मैं आ जाता हूँ। अब दूसरा जो है, मैंने बहाउद्दीन साहब का हुक्म है कि अब मौजू पे आ जाइए आप, तो ठीक है। मेरा आज का मौजू, हम सब जानते हैं कि तालीमी इदारे की तामीर और तरक्की में सदर मुदर्रिस का किरदार। देखिए, मैं ये उन्वान जो चुना हूँ, आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, मैं किसी हेडमास्टर, जितने भी हेडमास्टर अपने मदीनतुल उलूम के हैं या नांदेड़ शहर के हेडमास्टर है, उन पर कोई तनकीद करना नहीं चाहता या उनकी दुखती रगों पर हाथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि
जो बात कभी निकल जाती है तो वो ऐसा लगता है कि सर ने मुझे टारगेट किया। ऐसा कोई मकसद नहीं है। जो भी बात है वो साफ साफ क्लियर फैक्ट के साथ बात की जाए तो वो असरअंदाज करती है। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ या मेरे 30-35 साल का जो टीचिंग तजुर्बा है मेरा, जो बातें मैंने सीखी समझी, उन्हीं को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और हेडमास्टर आमतौर पे पुराने हाई स्कूल में, जैसा कि मदीनातुल उलूम है, फैजुल उलूम है, हम देखते हैं कि जो टीचर HM बनते हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पर बनते हैं। पहले जैसा डायरेक्ट फ्रेश कॉलेज है, स्कूल है, तो वो समझिए कि वहाँ पर ज़्यादा मौका मिलता है उसको अपने सर्विस करने का। लेकिन यहाँ पर ये जो सीनियरिटी की बुनियाद पे बनते हैं तो अक्सर उनको क्या होता है, टाइम पीरियड बहुत कम मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपने जो काम है उसको सही अंदाज में जो है समझने में ही वक्त जो है लग जाता है, और जैसा वो काम अंजाम देना चाहिए वो काम नहीं दे सकते हैं बहुत से टीचर। लेकिन बहुत से टीचर अपना काम अपनी सलाहियतों को, जहानत को इस्तेमाल कर कर अंजाम देते हैं। और जैसा हम ये सब बात जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हेडमास्टर अगर ज़हीन है, होशियार है, एक्टिव है, टैक्टफुल है, तो आपको मालूम है कि वो इदारे की तरक्की पर तरक्की मतलब वो बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। अगर समझिए कि उसके असरात बहुत अच्छे होंगे, अगर समझिए कि हेडमास्टर, मैं डल नहीं बोलूँगा, बहुत ही इनएक्टिव है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, होशियार है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो जाहिर है कि इदारा तरक्की नहीं करेगा। तो हमको तरक्की, हेडमास्टर होता ही है इस वजह से कि इदारे की तरक्की जो है हो जाए और आगे जो है वो बेहतरीन अपना समाज में नाम रोशन करे। तो अब हेडमास्टर कैसा हो और उसके क्या सिफात हो, उसके क्या औसाफ हो, सबसे पहले यानी उसकी कारकर्दगी के लिए उसके औसाफ और उसके सिफात को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सिफात बयान नहीं करेंगे तो इस टॉपिक से नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं सबसे पहले हेडमास्टर कैसा होना चाहिए और कैसा यानी क्या किरदार वो निभाना चाहिए, कौन से ऐसे ज़रा है जिससे वो अपने फ़राइज़ के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ सही तौर पर अपने फ़र्ज़ को अंजाम देता है। तो किसी एक फिलासफर ने कहा है कि हेडमास्टर इज़ अ ग्रेट टीचर, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर एंड ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये इतनी तमाम बातें आ गई। अगर ये सिफात अगर हेडमास्टर में, सदर मुदर्रिस में अगर है तो इदारे को चार चांद लगा सकता है। जैसा कि वो एक मोटिवेटर, मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बाद में रखता हूँ, पहले मोटिवेटर को। अगर हेडमास्टर मोटिवेटर है यानी अपने टीचर्स को साथ में लेकर काम करता है, उनको मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं कि हेडमास्टर बन गए कि आप जो है बिल्कुल अपना पावर का, अपनी जो है ना ताकत का जो है ना पूरा इस्तेमाल करें कि बस ऑर्डर पास करे, ऑर्डर पास करे, ऑर्डर पास करे। इससे जो है स्कूल का नज़्म व ज़ब्त, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वो उसको जो है ना बराबर जो है ना नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हेडमास्टर का काम है कि टीचर्स को मोटिवेट करे ताकि उनसे काम ले, उसको उनको ऐसा पेश करे कि ये टीचर जो है ना मेरे अपने लोग हैं, वी फीलिंग रखे, वी फीलिंग, हम आहंगी उनमें हो, ऐसा महसूस ना हो कि कोई सुपेरियर हो कोई इन्फीरियर हो। अक्सर ऐसा होता है कि हेडमास्टर बनता है तो अपने आप को सुपेरियर
और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, जो स्टेटस का जो डिफरेंस है, इसको रिड्यूस करना हेडमास्टर की पहली ड्यूटी है कि वो अपने असातिज़ा को मोटिवेट करे, उनको तरगीब दे, ऐसा बनाए कि ये काम तो बिल्कुल फर्ज है, ड्यूटी है, करना ही चाहिए और बिल्कुल मोहब्बत से, अपनाइयत से करना चाहिए। इसको बोरियत और है ना, जैसा कि डल और मट अंदाज में नहीं। ये सलाहियत टीचर की उजागर करना हेडमास्टर का काम। मीटिंग लेकर बाज़ाब्ता सबको जो है ना समझाना चाहिए, तभी जो है ना काम आगे चल सकता है। और लोग है ना वो काम को काम ना समझे बल्कि प्ले समझे। देखिए, प्ले के माने हमको सब टीचर को बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बोल देता हूँ। प्ले के आमतौर पे हमारे जहन में माने होते हैं, प्ले माने खेलना। जी नहीं, ये लफ्जी माने तो 8वीं 9वीं के बच्चों को। प्ले के माने हैं टू फील द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ। यानी आपको काम करे तो खुशी महसूस हो। जैसा बच्चे है ना, देखते हैं ना आप, खेलने में जो खुशी महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं, उन क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, धूप में खेलते हैं, प्यास लगती, भूख लगती, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं रहती, उन्हें बस खेल चाहता है। वो खेल में उसको खुशी मिलती है, इसकी वजह से उसको खाने की परवाह नहीं, पीने की परवाह नहीं, धूप की परवाह नहीं। ऐसे फीलिंग्स टीचर में पैदा करे कि उसका काम जो है प्ले बन जाए, खेल बन जाए। काम नहीं, काम बोलो आप किसी को तो पहले उन्हें बहाने बनाना शुरू कर। काम के माने काम, वर्क। किसी को वर्क दो, सर इतना काम करना है, हम ही पीरियड लिए सुबह से शाम तक, हम ही ले रहे, आप उनको नहीं बोल रहे, इनको नहीं बोल रहे। आप काम मत बोलिए, उनको इस अंदाज में पेश कीजिए कि वो काम उसके लिए प्ले बन जाए, खेल बन जाए, एंजॉय। ना पढ़ाए तो ऐसा पढ़ाए कि अच्छा, उसके असरात भी देखिए। जब उन्हें इस अंदाज में जाएंगे क्लास में, तो वो बिल्कुल बच्चों के साथ ऐसा रहेगा जैसा कि बच्चे और टीचर में कोई डिफरेंस नहीं बचा, जैसा कि कोई दोस्त उसको पढ़ा रहा है। ये हेडमास्टर का कमाल होता है, जो बच्चे के अंदर इस तरह की सिफात पैदा करता है, ये हेडमास्टर होता है। और ये तो एक बात हो गई, मैंने मोटिवेशन पे बात की। दूसरी बात, क़ुव्वत फैसला। ये क़ुव्वत फैसला एक ऐसा अहम सिफत होती है हेडमास्टर की कि माहौल स्कूल में कभी ऐसा होता है कि हंगामी सूरत हाल होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और उन प्रॉब्लम्स पर सही फैसला करना हेडमास्टर का काम होता है, क्योंकि वही पूरे राज जिम्मेदार होता है पूरे तालीम का, पूरे एक्टिविटीज़ का। तो क़ुव्वत फैसला अगर सही है तो मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम तालीमी फैसले राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसकी एक मिसाल मैं बहुत ही आम हमारे अपने साथ में रहने वाले दोस्तों की दूंगा। जैसा कि यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रोफेसर अब्दुल अजीम साहब, उनका एक वाक़या बहुत मशहूर है, आप भी सुनेंगे तो बहुत करीबी लोगों को मालूम है, वो हमारे दोस्त के जरिए से मालूम होता है मुझे। देखिए, एक बहुत ही सही फैसला, क़ुव्वत फैसला अगर सही है, आपका फैसला सही है, वो सलाहियत, क़ुव्वत बोले तो आपकी एबिलिटी, व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड, इट इज इम्पोर्टेंट। तो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपको फैसला, रोज का फैसला लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक महीना पहले ले लिया खत्म। तो आप देखिए, मैं जो क़ुव्वत फैसला के, ये आप किसी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था अजीम साहब की, प्रोफेसर अजीम साहब की, उनकी पर्सनल लाइफ के, उनकी परमिशन नहीं लिया मैं, लेकिन मैं ले सकता हूँ, बोल सकते, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मिसाली है और सबक आमोज, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो है इससे सबक हासिल करने के। देखिए, उनके बेटे की शादी थी
20 फरवरी को, यही महीने की, मतलब ये महीना ये था, डेट अब 14 है, 20 फरवरी को शादी थी और 21 फरवरी को, अरे 21 फरवरी को समझिए कि बेटी की भी शादी थी। मैंने बेटे के वलीमा में बेटी का ऐसा था। इनके मिसेस की तबीयत बहुत ख़राब थी और उनको जो है दवाखाना शरीक कर दिया गया था। बता रहे ला रहे ले जा रहे थे तो दवाखाने में शरीक हो गया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि 20 तारीख के दिन ही उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। अब देखिए, घर में शादी, बेटी की भी शादी, बेटे की भी शादी। अब क्या फैसला लेना चाहिए? खुव्वत फैसला क्या होना चाहिए? एबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन क्या करना चाहिए? आके सब बच्चों को बोल देना बेटे ऐसा होगा वैसा होगा, रोना धोना, बस बीवी का, तुम्हारे वालदा का इंतकाल होगा। उन्होंने चीखने चिल्लाने और रोने धोने से, आंसू बहाने से काम नहीं लिए। अपनी बीवी के डेड बॉडी को दवाखाने में ही रखा और बिल्कुल दिल रो रहा, गम से भरा हुआ दिल, लेकिन जाहिर और लबों पर, चेहरे पर खुशी। बच्चों की खातिर, औलाद की खातिर, सब काम पूरे आसानी से होते। किसी को नहीं बोले, ना बेटी को बोले ना बेटे को बोले। मैंने 20 तारीख को शादी हो गई, 21 को वलीमे हो गया। उसके बाद जो है ना 22 तारीख को तदफीन अमल में आई। सबको बाद में, सब शादी होने के बाद बोला। इसके लिए कलेजा चाहिए, इसके लिए एबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन चाहिए। मैं कोई आपको कोई फिलॉसफिकल बात या कोई किताबी बात, कोई मोटे मोटे ऐसे बातें नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात जो हमारे समाज में, हमारे लाइफ में होती है, हम उससे सबक हासिल करना चाहिए। यह है जिंदगी। रोज हेडमास्टर को ऐसे डिसीजन, अगर कोई हालात खराब हो गए, आप जो है ना चीखते चिल्लाते गुस्से में आ रहे, इनको बोले उनको बोले, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। आप उसको कंट्रोल कीजिए और सही फैसला कीजिए, ताकि आप अपनी एबिलिटी को किस तरह से यूटिलाइज करें। ये जो है हमारी जो है काबिलियत का पता आपके फैसले से चलता है। दूसरी बात, एकेडमिक कैलेंडर मतलब टाइम टेबल। अब नई टर्मिनोलॉजी में एकेडमिक कैलेंडर बोल रहे हैं। आमतौर पर उर्दू मीडियम स्कूल्स में ऐसा होता है कि हम जो है टाइम टेबल जब भी स्कूल खुलता है उस दिन बनाना शुरू करते हैं। जैसा 15 जून से, अक्सर 12 जून 15 जून से खुलता है स्कूल, तो हम उससे जो है ना टाइम टेबल बनाना शुरू करते। 8 दिन 15 दिन 1 महीना चले जाता है वहां। हमने पहले से प्री प्लान होना चाहिए। इन द हॉलीडेज वी शुड प्रिपेयर द टाइम टेबल। और जब फर्स्ट डे आया, सबके हाथ में टाइम टेबल होना चाहिए, तो आपका ग्रोथ होगा, आपका इंस्टीट्यूशन, आपका इदारा तरक्की करेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि टाइम टेबल बनाना जो है ना बहुत इजी काम है, वो बहुत मुश्किल है और अकेला हेडमास्टर नहीं बना सकता। ये मुझे भी मालूम है, मैं टीचिंग लाइन में जिंदगी गुजरी। वो सब टीचर्स के राय मशवरे से बैठकर 4-5 जो भी अपने काम करने वाले लोग होते हैं उनको लेकर बनाया जाता है। और ये तो पोजीशन हेडमास्टर की रहती है कि वो सबको खुश नहीं कर सकता। उसकी हालत बहुत ही टिपिकल और बहुत ही तकलीफ में मुब्तला रहता है बेचारा, लेकिन उसको फेस करता है, ये उसकी बहादुरी की अलामत। तो टाइम टेबल का भी जो है निफाज पहले दिन से होना, ये उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। फिर साफ सफाई का इंतजाम रखना। देखिए, मुसलमानों का ये हमारा ईमान है कि सफाई आधा ईमान है। अब हमारे इदारे देख लो, मैं बोलता नहीं, तबसरा नहीं करता, मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ, यहाँ कहीं बात नहीं है। पूरे आप महाराष्ट्र के, इंडिया के तालीमी इदारे देखिए, सफाई का क्या नज्म रहता है। ये हमको है ना, हमारी जो है ना पसमानदगी का ये ज़हनी तौर पर, माशी नहीं,
ज़हनी पसमानदगी है जिसकी वजह से हम खुद सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो सफाई का नज़्म रखना ये अव्वलीन फ़र्ज़ है हेडमास्टर का। उसके बाद मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, दूसरे और चीज़ें जैसा ज़रूरी होते हैं कि भाई सहूलतें होना बच्चों को पढ़ने की, लिखने की। अब ये पूरे के पूरे अब चीज़ें, सब चीज़ें पूरा एकदम इतना जल्दी नहीं हो सकता। इसका ताल्लुक़ माश से, पैसे से, रुपये से। मैनेजमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हो सकते कि भाई इतना जल्दी इतना सब कुछ आपको मुहैया करे। टीचर क्या करते हैं कि वो हेडमास्टर को कंप्लेन कर देते हैं, हेडमास्टर जो है मैनेजमेंट के पास आता है, टाइम यहीं पास होता है। उसका अरेंजमेंट कुछ ना कुछ आप अपनी सलाहियतों के साथ इस्तेमाल करें, ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी, बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं आपको बता दूं, इसका अभी नहीं बताना चाह रहा था, बाद में बताना चाह रहा था, फिर अभी बोल देता हूं मैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे? आप रोते बैठेंगे। उसके लिए देखिए, अगर आपके पास वसाइल ना भी हो तो आप तालीम को जारी रखिए, उसी कस्म पुरसी की हालत। अल्लाह ताला ने हदीस शरीफ है कि हमने तालीम को, इल्म को गुर्बत में रखा है। आप इतने वसाइल नहीं है तो आप पढ़ना छोड़ देंगे, आप पढ़ाना छोड़ देंगे। बिल्डिंग नहीं है बोलकर कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लेन जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और इससे आपके अपने ज़र्फ का पता चलता है। मतलब आप वाजिबी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप हालात को समझते हैं। हमारा फैजुल उलूम जहाँ पर मैं पढ़ाया, आप वहाँ की बिल्डिंग अगर देखे होते, जब हम अपॉइंटमेंट हुआ तो बिल्कुल बहाउद्दीन साहब वाकिफ है, उनका वहाँ पर घर था, आते जाते थे। मोईद भी वहीं पढ़े हुए हैं मेरे पास उस बिल्डिंग में, जहाँ पर बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स से पढ़े। बिल्डिंग का कोई इंतज़ाम नहीं था, कहीं स्टूडेंट्स गर्ल्स में से भी होंगे टीचर्स बैठे हुए, कोई बिल्डिंग का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन वहाँ पर तमाम असातिज़ा सिर्फ एक ही काम करते थे। हम पहले 4 लोग थे सिर्फ। वहाँ की मैनेजमेंट, हेडमास्टर हमको चौकड़ा बोलता था। 4 लोग हैं, और हमने जो है ना बिल्डिंग को नहीं देखा, हमने सिर्फ एक ही काम रखा, पढ़ाना। हमने, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हेडमास्टर को नहीं बोला, मैनेजमेंट को नहीं बोला, देखे समझ गए भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आप टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और हमने पढ़ाए तो मैं अपने ज़बान से खुद नहीं करता, मेरे स्टूडेंट्स और कॉलेज में जो भी पढ़े, हमने ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं कि परजावानी वाला और लोकमत वाला इंटरव्यू लेने के लिए हमारे टीन के टपरे में, लकड़ी के तख्तों में लेने के लिए आए हमारे पास। मेरे यशवंत कॉलेज के आर्ट्स का जो फैकल्टी, जो डिपार्टमेंट था, आर्ट्स डिपार्टमेंट, उसको हमने कॉम्पीट किया, जबकि यशवंत कॉलेज की बोली बोलती थी जब, उतने बच्चे। और लोकमत में उस बच्ची की तस्वीर छपी थी, परजवानी वाला अपनी तस्वीर छप, मराठी मीडियम वाले उर्दू मीडियम के बच्चों की तस्वीरें कहीं कुछ छापेंगे। आप मेहनत कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हेडमास्टर को जो है उन्हें करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अगर हालात ऐसे ना हो तो हमको चाहिए तालीमी मियार की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ उस बात को लेकर बैठे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को, और हाँ, अब ऐसा रहता है ना हालात, तो क्या करते हैं लोग, हमेशा कंप्लेन करते हैं उस इदारे की, मैनेजमेंट की, टीचर्स की, हेडमास्टर की, सबके मतलब पीछे रहते, ताक़ुब में रहते। जैसा क्लेरेंस हॉल बहुत मशहूर राइटर है, उसने एक बहुत ही छोटे अंदाज में जो है ना अपनी बात बताई, जो उसको मैं यहाँ पर बहुत पहले जो है ना मैंने वो मजमून पढ़ा था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस तरफ देखिए, और मैं सवाल करूँगा कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप जवाब खुद दीजिए। क्या दिख रहा है आपको व्हाइट पेपर पर? सबको दिख रहा होगा कि एक ब्लैक डॉट है ना,
काला धब्बा। तो उन्हें सवाल करता है क्लियरेंस हॉल कि आपको लोगों के अंदर सिर्फ धब्बा दिखाई देता है या धब्बे एक से ज्यादा, मैं टाइम नहीं था, एक ही अभी जहन में यही बात, ये आपको सफेदी और पाकिज़गी दिखाई नहीं दी? ये जो पाकिज़गी आने खिली, ये जो साफ सुथरा जो हिस्सा है, आप उस पर नजर नहीं डाले, आपकी नजर इतनी तेज हो गई कि सिर्फ काला धब्बा नजर आया आपको। हमारी आदत है, हमारी मिजाज है। मैनेजमेंट क्या कर रहे, हेडमास्टर क्या कर रहे, उन्हें क्या कर रहे हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों की खामियों को क्यों गिन रहे? पहले आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए और उसका कुछ ऐसा कारनामा बनाइए जिससे आपका नाम ले। ये है, समझिए कि और हेडमास्टर को काम लोग करने नहीं देते। और दूसरी बात है कि इदारे की अमवाल की हिफाजत करना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। हेडमास्टर का काम है कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो चीज़ें होती है, कीमती चीज़ें, इसे भंगार में डाल दिया जाता है। उसका कोई दर्द नहीं रहता। उन्होंने मतलब मेरे क्या करने का है, मेरा थोड़ी है, मैनेजमेंट का है। ये जो दर्द है ना, हम बिल्कुल सेल्फिश बन चुके हैं। आप तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखते, हेडमास्टर बोले तो अकेला हेडमास्टर ने, टीचर्स का भी पूरे टीम ने उसका दर्द रखना चाहिए कि भाई मेरा है, दिस इज माइन, नॉट द मैनेजमेंट। अगर आपने ये दर्द रखे तो इदारा कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच सकता है। उसके बाद हेडमास्टर और टीचर में ग्रुप बंदियां अक्सर होती है। ये ग्रुप बंदियों को तोड़ना मतलब बड़े लाड़ से, समझदारी से, दूर अंदेशी से इसको, यानी ग्रुप बंदियां बोले तो कैसा रहता है कि अब वो नेचुरल है, बनते हैं, उसमें कोई खबात नहीं है, बने ये, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, इदारे की फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए। और हम जो है ये समझते हैं कि भाई हेडमास्टर ने हमको इंस्ट्रक्शन दे दिया और वही जो है हमको काम करना है, बस। आप हेडमास्टर के डर से काम मत कीजिए, मैं मैनेजमेंट के सामने बोल रहा हूँ, और ना मैनेजमेंट के डर से काम कीजिए। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमको इल्म दिया है, जो सलाहियत दिए हैं और जो इबादत करने के 5 अरकान दिए, सिर्फ उतना ही है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इतनी है सिर्फ इबादत, इसी को कहते हैं इतने? जी नहीं, माफ करना, ये तो है करना ही है, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ गॉड। अरे हमारा तो अल्लाह ताला के टोटल सबमिशन ऑफ द गॉड, बिफोर द गॉड, अनकंडीशनल सबमिशन बिफोर द गॉड। और खाली 5 इबादत को, फराइज को लेके बैठे और बाकी की छूट। आपका सांस लेना भी इबादत, आपका बोलना, बात करना, आप किसी से मुस्कुराते हुए मिलना, ये भी इबादत है। वालिदैन को प्यार भरी नजर से देखना एक हज का सवाब है। तो आप इबादत, तो आप हेडमास्टर देखो या ना देखो, आपका फर्ज है कि आप, अल्लाह देख रहा है। रोजे में यही ट्रेनिंग है ना, हर इबादत की यही ट्रेनिंग है कि अल्लाह देख रहा है। मोमिन का तो यही है कि भाई कोई देखो, मेरा फर्ज है कोर्स कंप्लीट करना, वो भी कोर्स बराए कोर्स कंप्लीट करने का नहीं, बल्कि बिल्कुल दिल की गहराइयों से, जैसा कल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये हमारे पास सोने की कायनात, मैं तो कहता हूं कि डायमंड्स रहते, डायमंड्स, पत्थर रहते ना, पत्थरों को तराशने का हुनर हेडमास्टर ऐसा हमारे टीचर्स को ट्रेन करे कि वो ऐसे कलाकार बन जाए कि इल्म के जेवर से वो जो डायमंड बैठे तो वो नेकलेस में खूबसूरती पैदा कर, समाज में रोशन कर दे नाम, इदारे का नाम रोशन कर, माँ बाप का नाम रोशन कर।
ये जो है ना, ये बहुत बड़े सरमाया हमारे पास आता है। डायमंड्स के लिए हम कितनी जद्दोजहद, पूरी जिंदगी हम सोना चांदी रुपया पैसा कमाने में सर्व कर दे रहे। अरे जो असल हमारे पास है उसको हम समझ नहीं पाते, जिससे खाम का जैसा सरमाया होता है। जैसा हमको सबको मालूम है कि ये द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन इज द लैप ऑफ मदर। माँ की गोद में उन्हें पहले सीखता है, उसके बाद कहाँ आता है? स्कूल में। सेकंड इंस्टीट्यूशन रहता है लर्निंग प्रोसेस का। क्या कर रहे हैं हम? दूसरों को शिवसेना बीजेपी फला चुना, इनको बदनाम करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं अपनी कौम के साथ? दूसरों को बदनाम करने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि भाई मेरी ड्यूटी टीचर, एज ए हेडमास्टर, एज ए टीचर, व्हाट आई एम डूइंग, पहले ये कीजिए ना। एक वाक्य याद आ गया, शिकागो के अमेरिका का शहर है। बहुत दिन से आपको ज्यादा मालूम है, बहुत पढ़ते, बहुत लिखते करते। शिकागो के माने मैंने जो पढ़ा, बहुत दिन हो गए वो मजमून आया था, उसके माने होते सड़ी हुई या खराब प्यास के माने, गंदगी, गंदी प्यास, बदबूदार, जिससे बदबू, उससे नाम पड़ा वो। आप देखेंगे कि वो सब लोग क्या मतलब उसको नाम रखे ऐसा कि क्या वहां के लोग सफाई का ख्याल नहीं, कचरा ला रहे बाहर डाल रहे, रोडों पे डाले, कुछ सफाई का कोई इंतजाम नहीं, और पूरी मशीनरी ठप गवर्नमेंट की। लोग बागे गुस्से। तो वहां का जो मेयर था उसने भी सब हालत जान गया था, सब ऐसे लोग। तो उन्हें क्या करा कि फर्स्ट आई डू, पहले मैं काम कर। उसने अपने चंद साथियों के साथ खुद सफाई करना शुरू कर। उसके असरात ऐसे होते गए कि पूरा जो है ना शिकागो में वो जो गंदगी थी साफ। पहले आप खुद वो काम करना सीखिए तो लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे और काम करने लगेंगे। आप खाली बहस करेंगे कि भाई गंदगी है, गंदगी है, बस मुझे क्या करना है, पहले उन्हें करना है, ये इससे जो है। और ये मैं जो कह रहा था ना कि तालीम माँ की पहली गोद, पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है। उसके बाद यहाँ पर हम स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमको इसका भी लिहाज रखना है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है, और इस एहसास के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे तो हम जो है अपने काम को बहुत ही आसानी से और बेहतरीन तरीके से करेंगे। उसके बाद मैं टीचर्स के साथ गैर जानिबदाराना जो है रवैया हेडमास्टर का होना चाहिए। यानी बाज इंसान की फितरत है कि पहले जो हेडमास्टर अपने जिसको चाहता है उसको ज़रा थोड़ी सी सहूलत देता है, उसको छूट देता है, तो इससे जो है ना नज़्म व ज़ब्त जो है ना बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, आपको आपके चाहने वाले टीचर है तो आप इसको जो है ना दूसरे अंदाज में उसको सहूलत दीजिए, उसको इस तरह की सहूलत मत दीजिए, यहाँ पर इदारे में मत दीजिए, आप दूसरे तरीके से सहूलत मुहैया कीजिए। और असातिज़ा को मुतमईन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। किसी भी टीचर को कोई एक हेडमास्टर मुतमईन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अपनी सलाहियतों को, अपने उसको कॉन्फिडेंस में लेकर, उसकी तारीफ कर कर, उसकी काबिलियत की तारीफ, उसके काम की तारीफ करते हुए जो है हमारा हेडमास्टर का काम है कि उससे काम ले और लोगों के मशवरों को ठंडे दिलो दिमाग से सुने, बर्दाश्त करे। क्योंकि लोग अक्सर तनकीदी करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको स्पॉट बताया, ब्लॉक स्पॉट, तनकीदी नजर रहती है। ठीक है, उस तनकीद को आप जो है बराए सुधार लीजिए,
इसके लिए अपने ईगो को कुचलना पड़ता है, क्योंकि अंदर का ईगो जो है ऐसा होता है कि किसी की बात को हम सुनने को तैयार नहीं। तू होशियार होगा बहुत, क्या समझ रहे, मैं भी किसी से कम नहीं, ये फीलिंग को आप कुचल दीजिए। इदारे की खातिर, अल्लाह की खातिर कीजिए, इदारे की खातिर मत कीजिए, अल्लाह की खातिर कीजिए, तरक्की की कौम की तरक्की की खातिर कीजिए। जब तक ये चीजें हम जो है, ये बातें हमारे अंदर पैदा नहीं होंगी, जब तक हम जो है ये मैंने तरक्की ग्रोथ ला नहीं सकते। और दूसरी बात है खुद एतमादी और दूसरों को एतमाद में लेना और सबका एतमाद हासिल करने की सलाहियत है। इसके बात मैं कर चुका हूँ, आगे ही बात है, अब इस पर और तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो मामला फहमी होना चाहिए। जब तक के मामला फहमी नहीं आएगी तब तक इदारा, क्योंकि एक से ज्यादा लोग होते हैं तो कई हर एक के मामला अलग अलग रहते हैं, हर कोई अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। तो आप हर एक की मर्जी से काम कैसे करेंगे? आपका टीचर्स का काम है कि हेडमास्टर की बात सुने। वो जो दूरअंदेशी की बात कर रहे हैं, जिस मामले पर भी आपको एतराज है उसको आप समझिए। हेडमास्टर ने भी समझना चाहिए, टीचर्स ने भी समझना चाहिए और टीचिंग प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। ये उसकी टीचर हेडमास्टर की जो है सलाहियतें होती है। और जवाबदेही का जज्बा न सिर्फ हेडमास्टर में बल्कि तमाम के तमाम असातिज़ा में होना चाहिए। जब हेडमास्टर कहता है कि भाई हम सबको ये काम करना है और उसका मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो तमाम के तमाम टीचर की ड्यूटी है कि वो सब के सब जो है उसकी जवाबदेही के मामले। तो एक बात और याद है कि हम सब जवाबदेह हैं, सिर्फ हेडमास्टर के नहीं है, अल्लाह ताला की। और देखिए हम तो इतने खुशकिस्मत है, सब पूरे ईमान वाले यहाँ बैठे हुए भी और सारे आलम में भी, हमको दुनिया की सबसे अच्छी किताब मिली। दुनिया की सबसे अच्छी किताब कुरान शरीफ, पूरी ज़ाब्ते हयात, इतने अच्छे मौलिम मिले हमको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गौर करो अकेले में बैठ के, आपको और क्या चाहिए? आपको समझिए कि दुनिया की सब तरक्की मिल गई, बंगलो, कारो, दौलत, बैंक बैलेंस, सब तरक्की सब मिल गया, और आपको एक कलाम पाक आपकी जिंदगी में नहीं है, उसके उसूल आपकी जिंदगी में नहीं है। क्या करते आप दौलत को लेकर? क्या करते आपकी शोहरत, दौलत, इज्जत कोई काम की नहीं है। आपको जवाबदेही है उसके पास, अल्लाह ताला के पास। हम मियार, अभी एक सवाल आया, स्कूल के मियार तालीम बढ़ाने के लिए HM को कौन सी बुनियादी मकासद रखने चाहिए? अभी मैं वही बात कर रहा हूँ, क़ुव्वत फैसला सही होना चाहिए, मामले में जो है ना मामला फहमी होना चाहिए, ये सब उसके तरक्की के लिए और है ना। अभी इसका टाइम था, आप बहुत जल्दी, क्या 40 मिनट हो गए क्या? और दूसरी बात, हम क्या चाहते हैं कि भाई चेंज लाए, जैसा ये तरक्की में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए पहले मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आप दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने के बजाय पहले अपनी तरफ देखिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप किसी को आपको हेडमास्टर बना दीजिए, ठीक है, आप क्या तब्दीली लाएंगे? आप कहेंगे कि भाई ईमानदारी लाऊंगा, मैं डिसिप्लिन लेकर आऊंगा, देख लीजिए आप, मैं 1 महीने के अंदर दुरुस्त कर दूंगा, फला तब्दीली लाऊंगा, फला तब्दीली। जी नहीं, आप सबसे पहले अपने अंदर तब्दीली लाइए। जब तक आप खुद तब्दील नहीं होंगे आप किसी को तब्दील नहीं कर सकते। फर्ज करो कि मैं बोलता हूं कि मैं आज झूठ नहीं बोलता, और आपके जबान से लग रहा है कि आप झूठ बोलते, आप तब्दीली नहीं ला रहे, आप स्कूल को कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे, आप जो है ना दूसरों को
एडवाइस कर रहे, खुद आप अमल नहीं कर रहे। पहले अपने अंदर चेंज लाइए। आप खुद के अंदर जब तब्दीली आती है तो हम तमाम के तमाम तब्दीलियां ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते, उसके असरात होते। तालीम के असरात, जैसा जॉन डेवी ने कहा है, बहुत मशहूर बीएड की हमारी मशहूर डिफिनेशन है, सब यहाँ पर बैठे हुए हजरात एक से एक स्कॉलर है। जॉन डेवी ने कहा कि एजुकेशन मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। हम तो एजुकेशन के ठेकेदार हैं, हमारे बिहेवियर में तब्दीली नहीं आ रही। इफ यू आर नॉट चेंजिंग योर बिहेवियर इट मीन्स दैट यू आर नॉट एजुकेटेड। आपके बर्ताव में तब्दीली नहीं आ रही। आप बोलते कि तालीम याफ्ता है, या तो तालीम गलत है या तो फिर जो है आपके बिहेवियर गलत है। तो पहले यानी कौमों की तरक्की का दारोमदार भी जो है ये हमारी अपनी खुद की तब्दीली खुद चाहना चाहिए। और ये हमको मालूम है कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल पैदा ना हो। ये आयत का मफहूम है, कुरान शरीफ की 13वें पारे की सूरत है, सूरह रात, और आयत नंबर 11 का एक हिस्सा है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल पैदा ना हो। उसके लिए मैं समझता था कि ये शेर जो है मिर्ज़ा हाली, मौलाना हाली का है, लेकिन ये बहुत मशहूर शायर ज़फ़र अली ख़ान साहब का है। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो हालत आप हालत बदलने से पहले आप तौबा तो करो। मजहबी जबान में उसको हम तौबा कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि दूसरे बदलना, हम नहीं। देखिए, इदारे में तब्दीली लाने के लिए एक बहुत ही इटली का फिलोसोफर है वेलिफेरेडो प्रेटो नाम का, एक उसने एक उसूल बनाया है, कॉमर्स का है लेकिन ये सब पे लागू होता है। और ये जो तब्दीली लाने वाला होता है यानी हेडमास्टर में कायदाना सिफत होना जरूरी, लीडरशिप, कायदाना सिफत। बगैर कायदाना सिफत के हेडमास्टर उतने अच्छे अंदाज में, मैं नाकाम होता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उतने अच्छे पुरअसर अंदाज में काम नहीं कर सकते। तो वो उसूल क्या है कि कोई भी इदारे में हो, घर में हो, बाहर समाज में हो, 5% ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। अब हेडमास्टर बन जाने के बाद सबसे पहले उन्हें बोलता ठीक है मैं इनको सुधार कर रहूंगा, उनसे ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है, आप वो 5% को छोड़ दीजिए। आप इदारे में 10% ऐसे भी लोग रहते हैं जो इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर, बिल्कुल ओबीडियंसी उनमें रहती है, ऑनेस्टी रहती है, वो काम करते। और 85% ऐसे रहते हैं उन्हें कभी इधर भी जाते हो उनको किसी से कुछ लेना देना कुछ भी नहीं होता। हाँ, काम क्या करें, हाँ दिखे तो काम करें, नहीं दिखे तो कोई बात। सबसे पहला काम हेडमास्टर का ये है कि वो खुद चेंज लाए अपने आप में, और फिर वो 10% जो इंटेलिजेंट है उनको अपने फेवर में करे, उनका गेन, उनकी जो है एबिलिटी को अपने पास, अपने कॉन्फिडेंस में ले। तो वो समझिए कि धीरे धीरे वो 10% से 20% होगा, 20% पूरे 85 पर मुतासर करेंगे और पूरा तालीमी माहौल जो है एक खुशगवार बन जाएगा। इस तरह से हम जो है ना तालीमी माहौल को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जो प्रॉब्लम क्रिएटर जो होते हैं 5%, हर इदारे में हर जगह होते हैं, वो भी जो है जब दूसरे लोगों की आप तारीफ करेंगे तो वो अकेले हो जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स का कहना है कि वो जो शरपसंद लोग हैं 5%, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर चेंज आते जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी इधर हो जाएगी। इसको प्रीटो प्रिंसिपल कहते हैं
बहुत ही मशहूर है, आप देखिए ये हर जगह अप्लाई करते, पूरा मुल्क का निज़ाम भी 20-80 पर चलता है। इसी को कहते हैं, मतलब टैक्स देने वाले 20% रहते, टाटा बिरला गोदरेज बजाज जो भी है वही लोगों पर पूरी हमारी सैलरी, पूरा निज़ाम चलते रहता है। अगर ये 20% इदारे में काम करने वाले होंगे तो 85 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और वो 5% अलोनलीनेस उनमें रहेगा, फिर वो धीरे धीरे वो उनका जो विकेट और जो खौफनाक रवैया रहेगा नेचुरली ग्रेजुअली वो चेंज होंगे। तालीमी माहौल को हम इस तरह से जो है ला सकते हैं, तब्दीली क्या है। ठीक, बातें और बहुत थी लेकिन टाइम कब खत्म होगा पता नहीं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।